हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो सभी स्टूडेंट जो मैट्रिक पास कर चुके हैं या मैट्रिक में जो अपीयर हैं उनके लिए जो है कि एक विशेष सुनहरा अवसर आया हुआ है आईटीआई। तो आईटीआई बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि आईटीआई की तैयारी करते हैं और आईटीआई जो है कि बहुत ही आसान है और इसमें जो है कि जिनके पास थोड़ी सी कम जानकारी होती है या जो है कि वैसे स्टूडेंट जिनके पास जो है कि पैसे की कमी होती है और उनके परिवार जो है कि पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं या जो है कि सक्षम नहीं होते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका जिसको आईटीआई के नाम से जाना जाता है। आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जितना भी इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्री होता है, उन सभी इंडस्ट्री में जो है कि इसका मांग होता है। जितने भी इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं, जैसे अभी हम लोग सुने होंगे कि मोदी जी जो है कि देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री का बढ़ावा दे रहे हैं, तो वैसी जगहों पे जो है कि जो स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं उन्हें जो है कि सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। इसलिए आईटीआई को जो है कि हम लोग बहुत अच्छे सुनहरा अवसर के रूप में देखा जाता है। अब ये आईटीआई जो होता है कि आईटीआई यहाँ हम लोग देख रहे हैं बिहार आईटी एग्जामिनेशन 2022, जो 2022 में जो है कि एग्जाम होने वाला है और यह मुख्य रूप से जो है कि साइंस मैथ यहाँ हम लोग देखेंगे। तो क्या यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीआई का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो आईटीआई का इंपॉर्टेंस जो होता है कि हम लोग किसी भी तरह का यदि जॉब करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बताए हैं कि आईटीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो किसी भी तरह के इंडस्ट्री में जो है कि हम वहां पे कार्यरत हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, यदि मेरे पास जो है कि आईटीआई की डिप्लोमा यदि है। और इसके साथ ही जो है कि जैसे हम लोग सुने होंगे बिजली विभाग, रेलवे, टेलीकॉम, बीएसएनएल, ओएनजीसी, जितने भी ये संस्था होती है, इंडस्ट्रियल संस्था होती है, उन सभी संस्था में जो है कि आईटीआई का डिमांड होता है। और यह जो आईटीआई होता है, ट्रेनिंग करने के बाद जो है कि हम लोग अप्रेंटिस का भी नाम सुने होंगे। अप्रेंटिस में जो है कि हम लोग सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, वहां पर जो है कि तकनीक शिक्षा जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है। यदि जो है कि हम लोग ट्रेनिंग को पूर्ण कर लेते हैं तो हम लोगों को किसी भी संस्था, सरकारी संस्था में, गवर्नमेंट जॉब में जो है कि हम लोग आसानी से सरलता पूर्वक जो है कि जा सकते हैं। और इसमें जो है कि बहुत तरह के वैकेंसी निकलता है, जिसके बारे में बताएं कि बीएसएनएल हो गया, इलेक्ट्रिक विभाग हो गया, ओएनजीसी हो गया, इसके बाद रेलवे में ग्रुप डी हो गया। तो इन सभी जगहों पे जो है कि लॉट अमाउंट में बहुत बड़ी संख्या में जो है कि वैकेंसी आती है और वैकेंसी में जो है कि मुख्य रूप से आईटीआई का डिमांड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईटीआई। आईटीआई करने के बाद जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आईटीआई करने के बाद जो है किसी भी इंडस्ट्री में जो है कि हम लोग कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी इंडस्ट्री में आईटीआई का डिमांड जो है कि बढ़ गया है। अब जो है कि आईटीआई करने के लिए जो है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो आईटीआई यदि जो है कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम में यदि जो है कि अच्छे मार्क्स से यदि हम लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं तो हम लोगों को जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है, गवर्नमेंट आईटीआई इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। और आईटीआई इंस्टीट्यूट में यदि एडमिशन होता है तो वहां पर जो है कि अच्छी तरह से जो है कि सिखलाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हम लोग एक कुशल कारीगर बन जाते हैं। और यदि जो है कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं,
आप कहीं प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है कि उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो है कि हम लोग ITI करने के बाद भी जो है कि किसी जॉब को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो है कि यदि प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आप 5,000 10,000 सैलरी तक ही रह जाते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप जो है कि ITI करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और उसमें जो है कि कम से कम आपको 25 से 30,000 सैलरी जो है कि मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जो है जो मिडिल क्लास के जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है कि एक अच्छा मौका मिल जाता है। और ITI करने के बाद जो है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है कि अच्छे जॉब की तलाश नहीं कर सकते हैं। आप जो है कि जॉब करते हुए भी जो है कि अच्छे पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पेरेंट जो है कि पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका एक स्थान बन जाता है, इनकम का स्थान बन जाता है। और इसी इनकम के द्वारा जो है कि आप अच्छे पोस्ट को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे तैयारी कर सकते हैं और अगले रास्ते की ओर जो है कि अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए ITI जो है कि बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए जो है कि मौका मिला हुआ है। अब जो है कि ITI में सब्जेक्ट क्या होता है, तो ITI का जो सब्जेक्ट होता है मुख्य रूप से जो है कि साइंस होता है, मैथ होता है और GK होता है, जिसमें तीनों मिलाकर जो है कि 150 नंबर, 50 नंबर साइंस, 50 नंबर मैथ और 50 नंबर जो है कि GK से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 2 मार्क्स का आता है और इस प्रकार से जो है कि टोटल मार्क्स जो है कि आपका 300 बन जाता है। और समय इसके लिए निर्धारित किया गया है 2 घंटा 15 मिनट, यानी 135 मिनट का जो है कि समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। और 135 मिनट में जो है कि आपको 150 क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करना है। तो यदि आप जो है कि बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, साइंस के बारे में बेहतर जानते हैं, मैथ के बारे में बेहतर जानते हैं, GK के बारे में बेहतर जानते हैं, तो आपके लिए जो है कि क्वालिफाई करना जो है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। यदि आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है कि सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है कि आपका एडमिशन होगा। और यदि जो है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है तो आपका ट्रेनिंग जो है कि बेहतर ढंग से होगा। यदि ट्रेनिंग बेहतर ढंग से होता है तो आप जो है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो है कि आप कार्यरत हो सकते हैं और आपके लिए जो है कि ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर जो है कि सामने आया है। तो सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं साइंस होता है और क्या होता है, मैथ होता है, GK होता है। और जो है कि प्रत्येक से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का मतलब कि यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको माइनस मार्किंग दिया जाता है। तो इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण जो है कि आप बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर करने के लिए जो है कि साइंस, मैथ, GK के बारे में जो है कि आपके पास बेहतर जानकारी होना चाहिए। यदि जो है कि आप तीनों में साइंस में या मैथ में या जो है कि GK में बेहतर नंबर लाते हैं तो आपको जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है कि आपका एडमिशन होगा, जिसमें अलग अलग ट्रेड होते हैं। इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिक्स होता है, फिटर होता है, टर्नर होता है, वेल्डर होता है। ये बहुत सारी पोस्ट होता है। और बेहतर यदि आपके मार्क्स आते हैं तो बेहतर ट्रेड में आपका एडमिशन होगा। और बेहतर ट्रेड में आपका एडमिशन होगा तो आपके लिए जो है कि जॉब पाना कठिन नहीं होगा। आप जो है कि कम समय में जो है कि आप बेहतर जॉब को जो है कि
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है कि ट्रेड होता है, और ट्रेड का चुनाव जो है कि आप कब कर सकते हैं, ये आपके पास जो है कि यदि बेहतर मार्क्स है तो बेहतर मार्क्स के आधार पर जो है कि आपको ट्रेड्स दिया जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट को जो है कि बेहतर मार्क्स जो है कि लाना अनिवार्य हो जाता है, और बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है कि आपका एडमिशन होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता है कि 150 क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है कि 50 नंबर साइंस में जो 2 पेपर हो जाता है, जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। साइंस में 2 पेपर हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया और जीके। इस तरह से जो है कि हमें 4 पेपर को बेहतर ढंग से जो है कि पढ़ना होगा और बेहतर ढंग से जो है कि तैयारी करना होगा। 4 पेपर। अब इसमें जो है कि हम लोग सिलेबस, जैसे जो है कि साइंस, यहां साइंस का जो सिलेबस हम लोग देखते हैं, तो साइंस का सिलेबस क्या होता है। फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि ये मापन, मात्रक एवं गति। तो मापन जो होता है, किसी भी भौतिक राशि को हम लोग कैसे मापते हैं, किस तरह से यूनिट देते हैं, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यदि फार्मूला को हम लोग बेहतर ढंग से जानेंगे तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो है कि हम लोग आराम से जो है कि निकाल सकते हैं। यदि गति के नियम, तो गति का नियम और घर्षण, तो गति के नियम के बारे में जो है कि गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे कि किसी भी वस्तु में गति कैसे होती है। तो इसमें जो है कि इस टॉपिक में हम लोग गति के नियम, जितने भी गति का नियम होता है, न्यूटन गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इन सभी नियम को जो है कि विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ पाएंगे। इसके बाद ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, तरंग गति, ध्वनि हो गया, और ताप ऊष्मा गति, ऊष्मीय प्रसार, ये सारा जो है कि फिजिक्स का जो है कि आपका टॉपिक दिया गया है। और टोटल फिजिक्स का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं तो ये 17 टॉपिक दिया हुआ है। यदि जो है कि प्रत्येक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन भी आता है, प्रत्येक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आता है, और इस तरह से टोटल फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वह 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 25 क्वेश्चन जो आता है 50 मार्क्स का आ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आता है वह 2 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो 50 नंबर का आपका जो है कि फिजिक्स आ जाता है। और इसी तरह से जो है कि 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जो है कि केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री का सिलेबस जो है कि आपके सामने ये लगा हुआ है, केमिस्ट्री का सिलेबस जो है कि आपके सामने लगा हुआ है। और इसमें भी जो है कि हम लोग देख रहे हैं टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के जो है कि ये 34 टॉपिक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर जो है कि 34 टॉपिक आ जाता है। और 34 टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन, किसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन, और कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसे जो है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो क्लास में जो है कि हम लोग बेहतर ढंग से और देखेंगे। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन जो आता है, फिजिक्स में आता है 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में जो आता है, केमिस्ट्री में आ जाता है ये 25 क्वेश्चन। टोटल हो गया 50 क्वेश्चन और 2 यानी 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का जो आता है ये साइंस से क्वेश्चन, आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि मैथ से पूछा जाता है, और जो है कि जीके से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
टोटल क्वेश्चन जो हो जाता है 150 क्वेश्चन हो जाता है। यदि जो है कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और 120 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स कितना लाना होगा, तो 120 क्वेश्चन के लिए 240 मार्क्स लाना होगा। यदि आप 300 में 240 मार्क्स ला सकते हैं या लाते हैं तो आपको बेहतर गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट में जो है कि आपका एडमिशन होगा, और बेहतर ITI इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा तो बेहतर ट्रेड मिलेगा, और यदि बेहतर ट्रेड मिलता है तो आपको सफल होने से जो है कि कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। आप जो है कि सफलता की सीढ़ी पे जो है कि अक्सर होते रहेंगे, और इसके लिए जो है कि हमें बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है, और बेहतर तैयारी करने के लिए जो है कि आपको समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है कि हम लोग जो समय ले रहे हैं ये 2.5 से 3 महीना का जो है कि समय ले रहे हैं, और 2.5 से 3 महीना में जो है कि साइंस का आपका टॉपिक जो है कि पूरा बेहतर ढंग से जो है कि समाप्त किया जाएगा, जिसमें जो है कि ITI एग्जाम देने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। तो ये जो है कि 2.5 महीना से 3 महीना का समय जो है कि आपसे लिया जाएगा, और जो है कि आपको बेहतर तैयारी कराया जाएगा, और आप जो है कि सफलता की ओर जो है कि अग्रसर होंगे। इसके लिए जो है कि यूनिक न्यू भारती, इसके लिए यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन जो है कि आपके सामने, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन आपके सामने जो है कि 1 तारीख से YouTube पर जो है कि क्लास स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें जो है कि ये हम लोग बुक देख रहे हैं, इस बुक से जो है कि आपको डिस्कशन कराया जाएगा, और जो है कि 7 तारीख से जो है 7 तारीख से 7 मार्च से जो है कि आपका क्लास, बेसिक क्लास जो है, साइंस का क्लास, मैथ का क्लास, जीके का क्लास जो है कि 7 तारीख से बेसिक क्लास जो है कि आपको ऐप पर दिया जाएगा। 7 तारीख से जो है कि आपका क्लास जो है कि ऐप पे चलेगा, ये ऐप पे जो है कि आपका क्लास चलेगा। 7 तारीख से आपका ऐप पे क्लास चलेगा, जिसमें जो है कि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से जो है कि इस ऐप के क्लास को भी 1 सप्ताह के लिए जो है कि YouTube चैनल पर फ्री दिखाया जाएगा। YouTube चैनल पर जो है जो 7 तारीख से क्लास जो ऐप पे चलेगा, वह क्लास जो है कि 1 सप्ताह के लिए YouTube चैनल पे फ्री आपको दिखलाया जाएगा, और इसके बाद जो है कि YouTube चैनल वह बंद हो जाएगा, और आप जो है कि पूर्ण रूप से ऐप पर ही क्लास आप देख पाएंगे, और ऐप पर ही जो है कि क्लास के द्वारा आप सीख पाएंगे। इसके लिए जो है कि आप यदि तीनों सब्जेक्ट में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फी जो हो जाता है 900 रुपया। आप यदि जो है कि तीनों सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ में, जीके में, तीनों में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपका चार्ज बन जाता है 900 रुपया, और यह हमेशा के लिए चार्ज नहीं है, क्योंकि जो है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो है एडमिशन के बाद 7 तारीख के बाद जो है कि इसका चार्जेज बढ़ने के भी संभावनाएं बन जाता है। तो 7 तारीख तक यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 900 रुपया में 3 सब्जेक्ट जो है कि आपको मिलेगा। यदि आप जो है कि एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे साइंस में लेना चाहते हैं, या जो है कि मैथ में लेना चाहते हैं, या जो है कि जीके में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 320 रुपया जो है कि पेमेंट करना होगा। तो किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको 320 रुपया जो है कि पे करना होगा, और ये समय जो है कि सिर्फ 7 तारीख तक दिया गया है, और 7 के बाद जो है
कि इसका फी स्ट्रक्चर जो है कि बढ़ने की संभावनाएं भी बनता है ये, इसलिए 1 से 7 तारीख के बीच में जो है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपका साइंस पेपर बेहतर है, साइंस पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मैथ में ही एडमिशन ले सकते हैं। यदि जो है कि आप जीके में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ जीके में एडमिशन ले सकते हैं। यदि सिर्फ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो है कि साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। यदि तीनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है कि 960 रुपया आता है, जिसमें 60 रुपया आपको कंसेशन दिया जाता है। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए जो है कि 900 रुपया देकर अपने ITI में सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो जल्दी करें, देर ना करें। यदि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आप जल्द से जल्द यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का ये जो है कि नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से जो है कि आप संपर्क करें और संपर्क करके जो है कि जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ओके, बाय।